नमस्कार दोस्तों, मार्केट अपडेट्स के न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और निफ्टी आज गिर के बंद हुआ है 6 पॉइंट। तो इस 6 पॉइंट की गिरावट पे मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए बहुत सारे अपडेट। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के अपडेट। तो पहला अपडेट ले लेते हैं यहाँ पे मार्केट की तरफ से, जहाँ पे कि आज काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल सेशन था। क्रूड के गिरने के बाद निफ्टी यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ था और एग्जैक्ट 10,650 का हाई बना के उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई और एक बार जो 10,538 का लो बना के फाइनली 6 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। वहीं अगर मैं सेंसेक्स की बात करूँ तो सेंसेक्स भी करीब 2.5 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग रही है यहाँ पे आज के दिन की। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हुआ क्या। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको ऑलमोस्ट 4-5-6 वीडियो से हर बार आपको मैं यही बोल रहा था कि आप क्रूड पे नज़र रखिए, क्रूड पे नज़र रखिए, क्योंकि क्रूड की वजह से ही हमारे मार्केट में बेसिकली जो बाइंग आएगी वो क्रूड के गिरने से ही आएगी। क्योंकि उस क्रूड अगर गिरेगा तो हमारा क्या है, रुपया मजबूत होगा। तो वही सेम चीज़ आज देखी गई कि ओवर द डे, ओवर द नाइट यहाँ पे क्रूड ऑलमोस्ट 6% गिर के करीब करीब $65 तक पहुंच गया था। तो इसके चलते हमारे मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई थी, बट वहां पे जाके प्रॉफिट बुकिंग आई और मार्केट नीचे गिर गया। बट ये जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग है। तो इसमें ये पता नहीं चल पा रहा कि अब मार्केट किधर जाने के लिए तैयार हो रहा है, नीचे जाने के लिए तैयार हो रहा है या ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। बट चांसेस ये बन रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे लिए जो टिगर्स हैं वो थोड़े से पॉजिटिव टिगर्स हैं, तो हो सकता है एक बार निफ्टी ऊपर की साइड जाने की कोशिश करेगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पे 10,650 को थोड़ा सा ध्यान से मॉनिटर करिए। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक बार मार्केट आपको 10,700 तक जाता हुआ दिखाई देगा और काफी बड़ा ब्रेकआउट आने के चांसेस बनेंगे। बट फिलहाल मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और ये कंसोलिडेशन हमारे मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। अगर यहाँ पे मैं आज के टॉप 3 गेनर और लूजर की बात करूं तो यहाँ पे निफ्टी गेनर में आपके हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और यूपीएल रहे टॉप 3 गेनर में। और लूजर की बात मैं करूं तो खराब रिजल्ट के बाद सन फार्मा गिरा सबसे ज्यादा, उसके बाद टेक महिंद्रा, उसके पीछे गेल। तो ये टॉप 3 लूजर थे। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे मारुति सुजुकी की तरफ से, जहाँ पे इनकी जो न्यू मॉडल की जो न्यू अर्टिगा है नेक्स्ट जेन के नाम से, इसकी बुकिंग स्टार्ट हो जाएंगी 21 नवंबर से। तो जो अर्टिगा इनका जो मॉडल है उसको इन्होंने और मॉडिफाई करके दोबारा से लॉन्च करने का प्लान बनाया था और ये लॉन्च 21 तारीख से, मतलब लॉन्च तो अभी नहीं होगा बट बुकिंग आपको 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपको 7 सीटर गाड़ी चाहिए तो आप इस मॉडल को देख सकते हैं, काफी अच्छा मॉडल है। ये है अर्टिगा। अगला अपडेट लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है आरबीआई की तरफ से, जहां पे कि आईएलएनएफएस के क्राइसिस के बाद यहाँ पे आरबीआई करीब 12,000 करोड़ रुपया पंप कर सकती है हमारे लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा फैसला है मार्केट के लिए भी अगर देखा जाए और एनबीएफसी शेयर के लिए भी देखा जाए। तो ये काफ़ी अच्छा फैसला है कि यहाँ पे आरबीआई फाइनली कुछ पैसा मार्केट में डालने को तैयार हुई है और इसके अगेंस्ट वो सिक्योरिटीज़ खरीदेगी, यहाँ पे बॉन्ड्स वगैरह की, यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदेगी। तो ये पूरा पैसा जो जाएगा वो गवर्नमेंट को जाएगा और गवर्नमेंट इसको इनिशिएट करेगी पीएसयूज में, और पीएसयूज देंगे आपको एनबीएफसीज में, नए नए एनबीएफसी को फाइनेंस। तो इस तरीके से लिक्विडिटी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देगी और स्टेबिलिटी रहेगी लिक्विडिटी में। तो ये काफ़ी अच्छा मूव है आरबीआई की तरफ से। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे अशोक लेलैंड की तरफ से, जहाँ पे कि रिजल्ट के बाद यहाँ पे जो उनके सीईओ हैं विनोद के दासरी, उन्होंने यहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया है और 31 मार्च 2019 के बाद वो इस सीईओ पोस्ट से हट जाएंगे। ये रेजिग्नेशन के बाद मार्केट को इस अशोक लेलैंड में काफ़ी नेगेटिविटी दिखी कि एक अच्छा इंसान मार्केट से बेसिकली अशोक लेलैंड के मैनेजमेंट से बाहर जा रहा है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे सीईओ थे। उन्होंने अशोक लेलैंड की जो बेसिकली ग्रोथ थी वो उनके ही टाइम पीरियड में आई थी। तो इसी के चलते यहाँ पे स्टॉक की जबरदस्त पिटाई हुई और स्टॉक 10% जाके नीचे बंद हुआ है। देखते हैं, हालांकि ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं है, क्योंकि अगर कोई बंदा जाता है तो वो कभी ना कभी तो जाएगा ही ना, उसकी जगह दूसरा बंदा आएगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली है आपको अशोक लेलैंड को बाय करने के लिए, क्योंकि अशोक लेलैंड काफ़ी अच्छी कंपनी है। क्योंकि जब विशाल सिक्का गया था इन्फोसिस से, तो इन्फोसिस का स्टॉक ऑलमोस्ट बहुत बिटा था, 12-13%। बट वो दिन जिसने खरीद लिया है और आज आप देख सकते हैं कि एक्स बोनस के बाद भी वो काफ़ी अच्छे मुनाफे में बैठा होगा, करीब करीब 30-40% के। तो आप ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे कंपनी बंद हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। आप ये सोचिए कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली है अशोक लेलैंड को खरीदने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो प्लांट और ट्रक की सेल से ही होना है। सिर्फ जो सीईओ है वो उसको सही से प्रॉपर्ली हैंडलिंग कर सकता है कि प्रोसेसिंग कैसे जा रही है, कैसा प्लान उनका सक्सेसफुल हो रहा है। हो सकता है कोई अच्छा बंदा आ जाए नए सीईओ की पोस्ट पे, जिससे कि यहाँ पे स्टॉक की री रेटिंग होती हुई दिखाई दे। तो अशोक लेलैंड अच्छी कंपनी है, इसको आप खरीद सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे रुपये की तरफ से, जहाँ पे कि क्रूड ऑयल के गिरते
देखते ही यहाँ पे रुपया मजबूत होना चालू हो गया है। आज जो मजबूती थी वो एक बार अगर मैं हाइक की बात करूँ तो 71.90 तक चला गया था, वहां से थोड़ा सा फिसल के दोबारा से 72.30 पे जाके क्लोजिंग दी है। तो हमारे मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर रुपया थोड़ा सा और मजबूत होता है 71 के लेवल तक आ जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट की तरफ से, जहाँ पे NCL18 ने इनका जो बिनानी सीमेंट को जो एक्वायरिंग का जो इनका बिड थी उसको अप्रूव कर दिया है। तो इसी के चलते यहाँ पे स्टॉक भी अल्ट्राटेक का भागा था 3%। तो ये अल्ट्राटेक के लिए काफ़ी अच्छी बात है। पहले इन्होंने जेपी एसोसिएट का पूरा सीमेंट बिजनेस को खरीद लिया, अब इन्होंने बिनानी सीमेंट को भी खरीद रहे हैं। तो ये बिड अप्रूव हो गई है, तो बहुत जल्दी आपको यहाँ पे बिनानी सीमेंट का भी पूरा प्लांट इनको मिल जाएगा। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे डालमिया भारत की तरफ से, जहाँ पे डालमिया भारत ने उड़ीसा में अनाउंस किया है कि वो 2500 करोड़ का एक नया इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक न्यू प्लांट वहाँ पे लगाएंगे। तो ये अनाउंसमेंट हुआ है, जो कि द उड़ीसा मेक में चल रहा था, वहाँ पे ये अनाउंसमेंट हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे एक और नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा, तो इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगला अपडेट लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्लान कर लिया है कि दिसंबर तक यहाँ पे जो पाइपलाइन गैस होगी उनकी जो टैरिफ है उसका हाइक होता हुआ दिखाई देगा आपको 25 से 30% का। और अगर ये हाइक होता है तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा गेल। तो गेल के स्टॉक पे आप नजर रखिए, क्योंकि अगर ये अनाउंसमेंट हो गया है तो ये हाइक भी होता हुआ दिखाई देगा दिसंबर में। तो गेल के स्टॉक पे आपको अच्छी तरीके से नजर रखनी है, और इवन इस इवेंट के लिए जो लोग परचेस करना चाहते हैं तो वो थोड़ा बहुत एक्वायर भी कर ले, क्योंकि ये काफी पॉजिटिव चीज होगी, क्योंकि गेल ही सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा इस अनाउंसमेंट का। तो गेल पे नजर रखिए और इस डिसीजन पे भी नजर रखिए कि कब ये अनाउंसमेंट आता है, दिसंबर का प्लान है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे इन्फोसिस की तरफ से, कि इन्फोसिस यहाँ पे टेक्सास के अंदर बेसिकली यूएस के अंदर अपना एक नया सेंटर खोलने जा रहा है, और जो जिसमें कि करीब 2020 तक करीब 500 लोगों की हायरिंग होगी। तो इन्फोसिस यहाँ पे एक नया सेंटर खोलता है, और ये सारी जो हायरिंग होगी वो अमेरिकन की होगी। तो इंडियंस के लिए कोई यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ नहीं है, अमेरिका के लिए पॉजिटिव है। अगला अपडेट ले लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है टाटा मोटर्स की तरफ से, जहाँ पे कि मूडीज ने टाटा मोटर्स की जो रेटिंग थी स्टेबल से इसको नेगेटिव कर दिया है। तो टाटा मोटर्स के लिए एक और नेगेटिव चीज़ है, ये नेगेटिव खबर है। इसके चलते आज स्टॉक की भी थोड़ी बहुत पिटाई हुई, 2% के करीब गिर के बंद हुआ है, और इसी के चलते यहाँ पे और भी नेगेटिविटी फैल सकती है। यहाँ पे टाटा मोटर्स ऑलरेडी पिट रहा था, और जो रीज़न दिया है वो ये दिया है कि यहाँ पे वीक परफॉर्मेंस है JLR की यहाँ पे, इसके चलते यहाँ पे इन्होंने जो रेटिंग है उसको स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है। अगला अपडेट ले लेते हैं, यहाँ पे वेदांता की तरफ से आ रहा है कि जो इनका जो राजस्थान ऑयल ब्लॉक है उसको एक्सटेंशन मिल गया है 10 साल का। यहाँ पे इनको अप्रूवल मिल गया है गवर्नमेंट से कि वो और वहाँ पे 10 साल एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। तो वेदांता के लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि जो इनके पास ब्लॉक है वो काफ़ी बड़े बड़े ब्लॉक हैं। अगर कोई भी ब्लॉक जाता है इनके हाथ से तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है कंपनी को, बट यहाँ पे एक्सटेंशन मिल गया है अगले 10 साल के लिए। तो वेदांता के स्टॉक के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। तो फिलहाल दोस्तों आज के अपडेट इतने थे। आई होप ये अपडेट आपको पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय